नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बच्चे किताबों से काफी हद तक दूर रहे हैं। मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ज्यादातर पढ़ाई हुई है। अब कोरोना बीत गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई मुंह फाड़ रही है। ऐसे में उम्मीद तो ये की जा रही थी कि अब जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक बोझ अभिभावकों पर नहीं डाला जाएगा। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के बीच आम आदमी की कमर तोड़ने को अब छोटे बच्चों का बस्ता तैयार हो रहा है। निजी स्कूलों ने मोटे मुनाफे के लिए छोटे छोटे किताबों में छोटे छोटे बदलाव करके बड़े बड़े बिल बनाने की तैयारी कर ली है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बच्चों से पढ़ाई के नाम पर कब तक इसी तरीके का खिलवाड़ होगा और अभिभावकों की जेब को कब तक यूं ही निजी स्कूल काटते रहेंगे। मतलब प्राइवेट स्कूलों का भी एक नया राग है, छोटा बदलाव है, बड़ा भार है, नया सेशन है, नई बुक है। सवाल तो यही है कि आखिर सीबीएसई का ये कैसा तुक है। अब जवाब तो देना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का क्या कुछ कहना है, चलिए पहले आपको ये सुनवाते हैं। पहली कक्षा और प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर चौथी क्लास तक जो किताबें हैं उसमें कई स्कूलें अपने हिसाब से अपना सिलेबस तैयार करके करती हैं। तो इसको बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे घोषणा कर रखी है कि एक प्राधिकरण बनेगा, उस प्राधिकरण में इनको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। सर 5वीं क्लास से ज़्यादा की भी जो क्लासेज है उनमें भी कई स्कूलें अपनी मनमर्जी से किताबें उसमें कोई शिकायत यदि आती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो सरकार ऐसा कुछ सोचती है कि स्कूल चाहे वो सीबीएसई हो लेकिन किताबें एक जैसी हो ताकि जो निश्चित रूप से खरीद सकते हैं। देखिए, पहले ये चीज़ें थी, लेकिन जब से सीबीएसई का कोर्स शुरू किया गया है तब से 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक प्राय सारी जगह एक जैसी किताबें हैं और इस विषय में कोई शिकायत आती है तो हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हैं। इस खास मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सुनील यादव जी हैं, अध्यक्ष है पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुगनू शर्मा जी हैं, प्रतिनिधि हैं स्कूल शिक्षा परिवार के, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा अग्रवाल जी हैं, अभिभावक हैं। राकेश जैन भी अभिभावक हैं और जगरूप यादव रिटायर्ड आईएएस है, वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के, सबसे पहले आपसे यही सवाल, आखिर क्या जरूरत पड़ी किताबों में बदलाव की? देखिए 2 साल से स्कूल बंद थे और कुछ बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की थी, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ स्कूल्स अपना लालच छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ये भी एक और देखने वाली बात है कि ये वो सारे वो महंगे स्कूल है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है। हमने एक लेवल पे आके चलिए ठीक है कि हर पेरेंट ने जब भी अपने बच्चे का एडमिशन कराया तो उसको पता था कि इस पर्टिकुलर स्कूल की इतनी फीस है, तो उसने हिम्मत कर ली, उसने जुटा लिया अपना संसाधन की ठीक है मैं इतने रुपए फीस पे कर दूंगा और वो फी पे भी कर रहा है। लेकिन इन स्कूलों का लालच इतना बढ़ गया है कि ये छोटी छोटी ये जूते से भी पैसा कमाना चाहते हैं, ये नोटबुक से भी पैसा कमाना चाहते हैं, ये बैग से भी पैसा कमाना चाहते हैं, ये बुक से भी पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपको जयपुर के 10-15 जो बड़े स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में जो बुक 500 रुपए में दी जा रही है वही बुक बाहर स्टेशनरी वाला 15% 20% डिस्काउंट पे दे रहा है। हम स्कूल वालों से बार बार पूछते हैं कि ये बुक स्टेशनरी की दुकान पे जाती है तो 15% डिस्काउंट में मिलती है, आपके यहाँ आती है तो नंबर ऑफ पेजेस वही है, पब्लिशर भी वही है, राइटर भी सेम है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, वही बुक। लेकिन स्कूल वाले क्या कि एक डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, एमआरपी पे बेच रहे हैं, जबकि उनको 35 से 40% तक डिस्काउंट मिलता है। महंगा महंगा जूता लगाएंगे, जबकि सीबीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजेटेड नोटिफिकेशन है उसमें स्कूल यूनिफॉर्म में एक कोड है कि आप आइदर एनी ब्लैक शूज और आइदर एनी व्हाइट शूज, जबकि ये लोग एडिडास पहनिएगा, रिबॉक पहनिएगा, 3-4 हजार रुपए के जूतों का अभिभावकों को बहुत डालते हैं। 2-3 पन्ने यहाँ पर बदले गए हैं और मुझे नहीं लगता कि A फॉर एप्पल होता है तो A की जगह कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, बी फॉर बॉल होता है तो बी की जगह बिहेवियर ऑफ गाइडलाइंस हो गया होगा, सी फॉर कैट ही होगा ना सर। देखिए मैडम, जो सीबीएसई सी फॉर कैश कर दिया, जो मतलब लूट यहाँ पर कर दी गई है। जो सीबीएसई है वो अपने आप में एक मॉनिटरिंग बॉडी है, लेकिन वो लोग हमेशा से गहरी नींद में सो रहे हैं, वर्षों से सो रहे हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि अगर हमारे पास सूचना आएगी या हमारे पास कोई शिकायत आएगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हर साल आपके जैसे मीडिया चैनल्स को हम धन्यवाद देते हैं जो आप इस समस्या को दिखाते हो। प्रिंट मीडिया प्रमुखता से सारे स्कूल्स के नाम के साथ फिर से आऊंगी सर, कभी
कोई भी जगरूप यादव सरकार जी ने हमारे कोई साथ जुड़ एक्शन गए नहीं हैं, लिया। रिटायर्ड आईएएस है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास मैं आऊंगी। लेकिन अभिभावक जो कि सबसे ज्यादा परेशान है स्कूलों से मनमाने जो दाम वसूल रहे हैं उनका भी रुख करते हैं। पूजा अग्रवाल जी है। पूजा जी, सच सच बताइएगा कि जब आप बाजार जाती हैं तो राशन लाना ज्यादा महंगा लगता है या फिर किताबें लाना? ऑब्वियसली किताबें लाना ज़्यादा महंगा लगता है। मेरे 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं अभी मैं बुक्स लेने गई थी, देन उन्होंने बोला कि हम लोग लूज बुक्स नहीं देंगे और उनका पूरा बुक सेट लेने की हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है। 8000 मैं आपको बिल शो कर सकती हूँ, 8000 से ज़्यादा का उन्होंने 7th स्टैंडर्ड का बुक सेट बना रखा है। वही बुक्स हम बाहर से लेते हैं तो वो हाफ रेट में मिल रही है। फिर बोलते हैं हम लूज बुक्स नहीं देंगे, इधर टीचर बोलती है कि आपको स्कूल से ही लेना कंपल्सरी है, तो हम किस तरह से मैनेज करें? मतलब ये तो दोनों साइड से इन्होंने अपना एक होता है ना बात करके एक तरह से कि हमको लेना पड़ेगा। मैंने टीचर से बात की कि हम आउटसाइड की नोटबुक ले सकते हैं तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, नहीं मैम 2 साल से हमारी स्टेशनरी बिकी नहीं है तो आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। टीचर्स का ये स्टेटमेंट था। अच्छा। देन मैंने बोला ठीक है मैम इट्स ओके। मैं बुक काउंटर पे गई, मैंने कहा मुझे नोटबुक्स दे दीजिए, मुझे बुक्स नहीं लेनी है। उन्होंने बोला खुला नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा खुला, हम कैश दे रहे हैं, आप हमें बुक दीजिए। उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं वहीं खड़ी रही 15 मिनट, मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट की, तब जाके उन्होंने मुझे नोटबुक दी। मैंने उनको कहा मुझे रिटर्न में दे दो, तो उन्होंने मुझे नोटबुक्स दी और तब और पेरेंट्स को भी दी। इस तरह से बहुत सारे चेंज जो हुए हैं। फीस को लेकर देख लीजिए, फीस में भी इन्होंने 10 से 15% का इंक्रीमेंट कर दिया है। मतलब जो हमें कोरोना में 15% का डिस्काउंट मिला था वो उन्होंने 30% करके कवर कर दिया। यानी कि आप 1 साल की जो फीस चुकाते हैं, इसे 2 साल की बात करें, 3 साल की बात करें तो 55 से 60,000 तो अब बच्चों के भविष्य में पैसा लगा रहे हैं सिर्फ किताबों को देकर। बिल्कुल है ना। और राकेश जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिभावक है। राकेश जी जरा बताइए, 2 साल कोविड काल में लॉकडाउन लगा रहा, क्या बच्चे स्कूल गए या फिर ऑनलाइन ही यहाँ पर कक्षाएं चल रही थी? पिछले 2 साल में तो सारी क्लासेस ऑनलाइन थी। तो आपको नहीं लगता कि जब ये सिलेबस चेंज करते हैं तो कुछ ऑनलाइन बदलाव किए जाने, ई बुक हो जानी चाहिए, पैसा भी बचेगा ना? इनको तो सिलेबस चेंज करना है, 2-4 पन्ने तो बदल रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ई बुक से पढ़ाई होनी चाहिए? अगर ई बुक से पढ़ाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये इनकी जो मुनाफाखोरी की जो आदत पड़ी हुई है, सर C फॉर कैट की जगह C फॉर कैश हो गया ना, मुझे लगता है शायद इसमें भी बदलाव किया गया जो है। मुनाफाखोरी की आदत पड़ी हुई है उसके ऊपर नकेल लगाना जरूरी है। और मैं तो यहाँ पर सरकारी तंत्र पर सवाल उठाना चाहूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी बोला कि शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यही है कि मर्डर हो जाएगा उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे कि हाँ भैया कातिल को पकड़ लेते हैं। जबकि पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि स्कूलों में किस तरीके से मुनाफाखोरी का धंधा चल रहा है, किस तरह से मनमानी चल रही है, किस तरह से बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार वहाँ किया जाता है। कई केसेस ऐसे आए हैं हमारे सामने जिसमें बच्चों को क्लासेस से जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उनके बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं कराई है। इवन मेरा खुद का केस है, कई शिकायतें CBSE को दे चुका हूँ, शिक्षा मंत्री को दे चुके हैं हम, चीफ मिनिस्टर हाउस में शिकायत दी है हमने शिक्षा विभाग को शिकायत दी है। शिक्षा मंत्री अगर ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी शिकायतों पर आज तक क्या कार्रवाई क्या सर जवाब क्या मिला जब भी आप शिकायत लेकर गए? कितना वक्त हो गया इसे? मैम, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारा सरकारी तंत्र, चाहे मैं बात करूं पूर्व शिक्षा मंत्री की, चाहे बात करूं मैं हमारे माननीय शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी की, उनके पास कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप सरकारी स्कूलों में डाल दीजिए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सरकारी विद्यालय तंत्र आपने ऐसा स्थापित कर दिया जहां पर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपने बच्चे को भेजना चाहेगा? जी, आप पैसा लीजिए ना, आप मुफ्त मत बांटिए। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप मुफ्त शिक्षा बंद कर दीजिए। हम शिक्षा के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, ऐसी सुविधाएं तैयार कीजिए, ऐसी बिल्डिंग्स तैयार कीजिए जहां पे मैं मेरे बच्चे को भेजते हुए सुकून महसूस करूं, मैं सुरक्षित महसूस करूं कि मेरा बच्चा वहां पर बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर की है कि मैं सुरक्षित महसूस करूं, मेरा बच्चा वहां पर सुरक्षित महसूस करे। एजुकेशन के नाम पर मुनाफाखोरी, मनमानी, ये शब्द आपने इस्तेमाल किए। जुगनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि है स्कूल शिक्षा परिवार के। सर, आपने सुना राशन से ज्यादा किताबें लाना महंगी हो गई है, आखिर क्यों? किस तरीके से बदलाव? क्या डी की जगह अब परिभाषा बदल गई है, डी की जगह डिप्रेशन कर देना पड़ेगा? ये भी बदलाव कर दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूंगी कि राशन से ज्यादा किताबें महंगी कहाँ हुई? राशन आप हर महीने खरीदते हैं, किताबें साल में एक बार। ठीक है मैम, इस बात का जवाब दीजिए। एक सवाल, हाँ। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये किताबों पर इतना ज्यादा महंगा करके, किताबों को इतनी, एजुकेशन को इतना महंगा करके
अभिभावकों पर और ज्यादा भार डाल दिया जाए, मैम, इस तरीके से लूट होगी। ये प्रेशर किसने, मतलब आप महंगाई की बात करके किताबों को भी बढ़ा रहे हैं। नो 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 नो, ये प्रेशर क्रिएट किसने किया? ये प्रेशर क्रिएट किया है खुद पेरेंट्स ने। आज अगर किसी पेरेंट को आप बुक्स दिखाएंगे, पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आपने सुना उनको। बिल्कुल, हाँ। ये प्रेशर, आप प्लीज लिसन टू मी, ये प्रेशर क्रिएट किया है पेरेंट्स ने। अगर आप बुक्स पुट अप करेंगे, एनसीईआरटी की बुक दिखाएंगे पेरेंट को, ऑक्सफोर्ड की बुक दिखाएंगे या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक दिखाएंगे और बिना ये बताए कि इनकी प्राइस क्या है, डेफिनेटली द पेरेंट विल चूज द बेस्ट बुक एंड इफ दे आर चूजिंग द बेस्ट दे हैव टू पे। आप ये बताइएगा क्या बदलाव किया गया हर साल, ऐसा क्या बदलाव किया जाता है? क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बताती हूँ जब ना। मेरे ब्रदर जब पढ़ते थे तब उनकी किताबें मैं इस्तेमाल करती थी। 3 साल 4 साल 6 साल का भी गैप आता था, हम इस्तेमाल करते थे। पड़ोसियों के भी बच्चों की किताबें ले लेते थे कि चल छोटा बच्चा काम में ले लेगा। अब तो हर साल चेंज हो रही है। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बार मतलब नई किताबें आएंगी। मैम ऐसा क्या बदल रही है? मैं आपको बताती हूँ ना, जब पूरे साल बच्चा किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स को यूज करता है ना, उसको वर्क बुक्स आर ऑल्सो देयर, देन बुक्स के अंदर दे राइट ऑल्सो, समटाइम्स दे टेयर द पेजेस ऑल्सो। तो इट इज, आई मीन, मैम बदलाव क्या किया आप ये बता नहीं पा रहे हैं। बदलाव क्यों नहीं किया मैम? क्या बदलाव किया? 4 पन्ने बदले गए हैं। हर साल कमीशन सर, कमीशन कि पेरेंट्स किताब बुक्स एक्सचेंज ना कर लें। इनका ये डाउट डर रहता है कि कहीं पेरेंट्स आपस में बुक्स एक्सचेंज ना कर लें, तो हर साल बुक्स चेंज कर दो, सिलेबस चेंज कर दो। एक बात बताइए, एक बच्चे ने 1 साल पहले जो सिलेबस पढ़ा था, इस साल उस क्लास में जो बच्चा आएगा तो वो सेम बच्चा नहीं आएगा, दूसरा बच्चा आएगा। 2 पन्ने बदले हैं, 2-4 पन्ने से ज्यादा कुछ नहीं। बुक्स चेंज करने की अगर हर साल आप सिलेबस चेंज करें तो आप सिर्फ अपने कमीशन खोरी की वजह से अपने मुनाफा कमाने के लिए अभिभावक की कमर तोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। शिक्षा का व्यापार कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन स्कूल शिक्षा परिवार को पेरेंट्स पे डाल रहा है, आपको पेरेंट्स लगता की वजह है से प्रेशर उन पर है। अगर आपको लगता है 2-3 पन्ने ही चेंज हुए हैं, आप उनका फोटो स्टेट करवाइए, बताइए ना मैम, बता दीजिए ना। नोबडी विल से, आई डाउट कि कोई भी आपको मना करेगा। आपको अगर लगता है कि सिर्फ 2-3 पेज, ठीक है मैम, इस बात का जवाब दीजिए। 2 साल लॉकडाउन में बच्चों ने ऑनलाइन ही किताबें पढ़ी है ना, ऐसा क्या बदलाव हो गया? क्योंकि ज्यादातर तो बच्चे छोटे थे, पढ़ाई हो नहीं पाई है, ऑनलाइन कितनी शिक्षा मिली? और अगर इतना ही आपको था तो ई बुक जारी कर दीजिए ना। सिलेबस अगर आपको लगता है 2-4 पन्ने नहीं है, ई बुक जारी कीजिए, क्लासरूम में पढ़ाइए। सी ऑन दैट पॉइंट यू आर राइट दैट ई बुक्स कैन बी अ गुड ऑप्शन, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया का करिकुलम एक होना चाहिए। देखिए सीबीएसई ये बोलता है कि स्कूल वालों को 3 वेंडर्स के नाम लगाने होते हैं। जयपुर का कोई भी स्कूल 3 वेंडर्स के नाम कभी भी अपनी वेबसाइट पे नहीं डालता है कि अभिभावक कहां से बुक ले सकते हैं, जबकि सीबीएसई की ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है कि आप बच्चे को या अभिभावक को प्रेशराइज नहीं करोगे कि पर्टिकुलर एक्स दुकान से ही लेना है या वाई दुकान से ही लेना है। 3 वेंडर्स के नाम बताने होते हैं। जयपुर का कोई स्कूल नहीं बताता है, बताते हैं तो किसी कोने में छोटा सा एक नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। दूसरी सारी बातें वेबसाइट पे हैं, मेरे पास मैसेज आता है, मेरे पास मेल आता है। 3 वेंडर्स के नाम क्यों नहीं आ रहे? आप मैसेज कर दो, मेल करके बता दो। मेरी जान से इच्छा कि मैं वहां से ले लूं। परिवार से आई हूं, लेकिन स्कूल के साथ साथ मैं एक अभिभावक भी हूं। मैंने कभी स्कूल से बुक्स नहीं खरीदी, मैं बाहर से खरीदती हूं। कौन कहता है? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कहता है कि आप स्कूल से ही खरीदे। मैं बाहर से खरीद के अपने बच्चों की परेशानी किस बात की है? किस बात का दुख है फिर पेरेंट्स को? आखिर किस बात का दुख है? 400-600 की किताबें जब बाहर मिल जाती है, स्कूल में चाहिए, मैम आप खुद सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे, नहीं है तो परिवार में होंगे। बाहर जो किताबें 600 रुपए की मिलती है, स्कूल में आपको लेने पर मजबूर किया जाता है। मैम कोई मजबूर नहीं कर रहा है, कोई मजबूर नहीं कर रहा है। ठीक है, जगरूप यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस है। सर, हमेशा से अगर देखा जाए तो ये सामंजस्य कभी बैठ नहीं पाता अभिभावकों और सीबीएसई का। जब भी कोई सिलेबस आता है या फिर प्राइवेट स्कूल की हम बात करते हैं, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत इनके बीच में रहती है, कभी मनमुटाव रहता है, पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं हुए। आखिर क्यों? देखिए, इसको अगर समस्या को देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि अभिभावकों के अपने हित हैं और जो जितने भी स्कूल्स हैं उनका प्रशासन उनके अपने हित होते हैं। साथ ही सरकारों का ओवरऑल ही स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पॉलिसी में बजट आवंटन वो काफ़ी कम है। और ये अभी स्कूलों के प्रतिनिधि के बतौर जो मोहतरमा बैठी, इन्होंने कहा कि जैसे पाठ्यक्रम सभी जगह एक सा नहीं है। सीबीएसई और इनका मैं समझता हूँ आरटी में प्रावधान किए गए, जिसमें हमने एजुकेशन को, खासतौर से प्राइमरी एजुकेशन को 6 से 14 साल के लिए हमने इसको मूलभूत अधिकार भी बनाया, नीति निर्देशक तत्वों में भी डाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है।
और बच्चों को जो पुस्तकें हैं मतलब उनकी फीस कम करने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ये नीतिगत निर्णय होना चाहिए कि बच्चे उनकी स्कूल फीस भी के नहीं बजाय गए ना, उनको तब भी उनको स्कूलें- फीस जमा करवानी पड़ती है। दिक्कत तो इस बात की, अफसोस इस बात का है। नहीं, स्कूलों में फीस के बजाय हमको उनके जैसे किताबों का खर्चा वहन करना चाहिए। और ई बुक रही बात जैसे पब्लिकेशंस की, तो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड इत्यादि की किताबें पब्लिसाइज होती हैं। पाठ्यक्रम में कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें चेंज होता रहता है, कोई कंसेप्ट नए सर, आ गए लेकिन तो हर हो साल सकता होता है, है। हो सर, हर सकता साल है। होता नहीं है। नहीं, ये संभव है। आज 15 दिन में दुनिया बदल जाती है, वो दिन चले गए। ठीक है। जब 15 दिन सर, ज्ञान इतनी सर, फास्टली चेंज सभी होता है। सब्जेक्ट्स में ऐसा सभी possible में है? नहीं, कुछ सब्जेक्ट में मैंने आपसे कहा, हाँ, कुछ क्योंकि हम सब्जेक्ट ऐसे जनरल होते नॉलेज हैं की किताब समझते जिनमें हैं, change सामाजिक विज्ञान susceptible की होते किताब समझते हैं, तब सब भी समझ में आता है सर। बाकी जो लिटरेचर है या कुछ ऐसी इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, सर वो कैसे बदल सकते हैं? नहीं, लिटरेचर हमारे में टाइम में भी तो ऐसा नहीं होता था। होता रहता है, खास तौर से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में जी। बदलाव बहुत तात्काल नहीं आता, पर फिर भी कुछ सब्जेक्टों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि मानक जो पुस्तकों के जो पब्लिकेशन हैं उनसे भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसका व्यावसायीकरण करे, क्योंकि शिक्षा में मैं समझता हूँ कि स्कूलों को चाहिए जैसे ड्रेसेज है, किताब है, वो सामूहिक रूप से इसलिए कराते हैं कि उसमें से बाजार से कुछ सस्ती मिल सके। अगर ये एफर्ट हो तो मैं समझता हूँ शिक्षा में फीस में और दूसरी चीज़ों में भी, चूंकि देखिए कुल मिलाकर आपको ये तो मानना पड़ेगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो तब हमारे देश में कुल मिलाकर जो साक्षरता की दर थी वो लगभग 14% थी, जिसमें महिलाएं केवल 100 में से 7 लिटरेट थी, लिटरेट शिक्षित नहीं, और पुरुष भी कोई 18-20 मतलब 82 निरक्षर थे। तो मेरे भोले विश्वास नहीं समझ पाते, चेंज हो गया है। मेरे भोले विश्वास नहीं समझ पाते कि हम किस तरह से विश्व के ज्ञान गुरु थे। तो इस अज्ञान के अंधकार को मिटाने में निजी शिक्षण संस्थाओं का बहुत भारी योगदान है। सरकारी प्रयासों से कम उनका भी नहीं है। लेकिन सर वो योगदान बना रहे ना, तो उससे अभिभावक आज भी खुश रहे। तो वो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो शिक्षण संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थान है, ये व्यावसायिक दृष्टि से ही संचालित होते हैं। आप उनसे सेवा भाव की बात करो तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब आप विरोधाभासी बात है, अगर उसमें 2 पैसे की बचत नहीं होगी तो वो अपनी पूंजी जुटाता है, एंटरप्रेन्योरशिप करता है, अध्यापकों को जुटाता है, छात्र छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा जो सरकारी तंत्र है उससे बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। ये बात सही है कि इसके लिए हमारी असर जो एनुअल सेकेंडरी एजुकेशन की जो असेसमेंट रिपोर्ट आती है उसमें ये माना है कि विश्व के अनेक देशों में प्राथमिक शिक्षा है, खास तौर से स्कूल शिक्षा भारत में सबसे महंगी है और कॉलेज शिक्षा की तुलना में महंगी है। सर बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। आपके पास लेकर फिर से लौटूंगा सर, कुछ कह रहे हैं। उसके लिए कोई नियामक होना चाहिए। बात यह है कि नियामक होना चाहिए, पाठ्यक्रम में कौन से बदलाव हुए इसका नियामक होना चाहिए। सारा पाठ्यक्रम एक सा रूप होना चाहिए। इसके अलावा जैसे शिक्षा में पुस्तकें हैं, ड्रेसेज हैं, इनके लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जहां से आप उनकी प्राइस एज टू एज उनकी क्वालिटी सर अब तो ऐसा हो गया है कि वो ड्रेस तो हम तो 3 साल 4 साल चला देते थे, लेकिन अब तो हर साल बदलती है ना, हर एक चीज में बदलाव आ गया है। मैम यूनिफॉर्म कहाँ बदलती है? और इसमें बाध्यता नहीं हो सकती। मैम ऐसे केसेस भी बहुत आए हैं, आप ये अभिभावक बैठे उनसे ही पूछ आप ये देखिए आईआईटी इंडिया में आईआईटी ले लीजिए, एम्स ले लीजिए आप, ठीक है, आप मेडिकल ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई भी बड़ा से बड़ा कोर्स ले लीजिए, हर जिसकी फीस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का एक चेक पॉइंट होता है कि आपकी ट्यूशन फीस या ईयरली फीस इतनी हो सकती है। चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इनके ऊपर आप कोई अंकुश या कोई चेक पॉइंट क्यों नहीं लगाते हो कि मैक्सिमम फीस आपकी इतनी हो सकती है। दूसरी बात एक और मैं बताऊं, जब अभी भी जैसे यादव सर ने बताया कि ठीक है, हिंदुस्तान को शिक्षित करने में इन निजी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान, हम सब अभिभावक ये बात मानते हैं, इसीलिए हम उनको मोटी मोटी फीस दे रहे हैं। हमको फीस से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, जो भी तकलीफ है उसके लिए हम कोर्ट में या स्कूल से अपना हमारा चल रहा है। अच्छी बात बोली कि शिक्षा को लेके आज के लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन आप दूसरी चीजों से कमाई नहीं करेंगे ना। आप अगर आप छोटा छोटा आपको मुनाफेखोरी तो बंद करनी पड़ेगी। आप ठीक है फीस मोटी से मोटी ले रहे हो, लेते रहिए, लेकिन आप बुक से भी कमा लो। ये मतलब आप बताइए कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी सोच है ये कि आप हर चीज से कमीशन कमाओगे। जो किताब बाहर मिल रही है सस्ती, उसको आप अपने यहाँ लाके जबरन महंगी दोगे और उसको
बताओगे भी नहीं कि बाहर से कहां से ले सकता है, और वहां से ही लेनी होगी उसको। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको क्या कहा जा रहा है जब आप बाहर से लेने जाते हैं किताबें या कोई भी आपके पास पूरा? देखिए, हमने एज पर सीबीएसई नॉर्म्स हम लोग जब किसी भी स्कूल में, अगर आप इनफैक्ट आपके मीडिया हाउस से भी किसी भी जयपुर के स्कूल को आप अगर मेल करेंगे कि एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस आप मेरे को बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, स्टेशनरी के लिए 3 वेंडर्स का नाम बताइए, स्कूल के मेल का कभी आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा। जब आप स्कूल में जाते हैं बुक लेने तो वहां लिखा रहता है जगह जगह कि हम लोग कोई भी किसी भी तरह की बुक नहीं बेचते हैं, ना किसी पर्टिकुलर दुकान से लेने का बोलते हैं, लेकिन उसके बगल में 3 वेंडर्स की लिस्ट होनी चाहिए, वो कभी कहीं नहीं मिलती है। इनफैक्ट आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, जयपुर के 10 स्कूल्स में कर लीजिए, आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं मिलता। स्कूल से कोई मेल का रिप्लाई नहीं आता है, 3 वेंडर्स के नाम तो दूर की बात है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। बिल्कुल, मेरे साथ तो अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है। बुक्स इनको देनी होती है, लास्ट ईयर की बुक्स में सिर्फ एक चैप्टर का इन्होंने चेंज किया, देन उसकी बुक्स की कॉस्ट डबल कर दी है। तो हम लोग कैसे अफोर्ड करें? फीस हम दे रहे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट हम दे रहे हैं, इनको शूज से भी कमाना है, इनको बुक से भी कमाना है, हर तरह से कमाना है, तो सारा ये कुछ मतलब पेरेंट्स ही लूटना चाहते हैं। जुगनी जी तो यही कह रही है ना कि ऐसा तो कुछ है नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके देखिए ना सर, तो साफ यहाँ पर मना कर दिया। आप जाके देखिए सर। एमआरपी, व्हाई वी पॉइंट आउट द एमआरपी, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैम इससे ज्यादा तो नहीं ले रहा होगा कोई, मतलब ये तो स्कूल निर्धारित करता है। स्कूल को 40% डिस्काउंट मिलता बाहर जाइए ना, बाहर 300-400 वाली किताबें अगर स्कूल में 3 से 4 हजार में मिलेगी तब एमआरपी क्या कर लेगा? वो तो स्कूल के एमआरपी। एक पेरेंट एक बुक लेने जाता है तो उसको स्कूल सिर्फ एक सिंगल बुक पे 15 से 20% का ना स्टेशनरी वाला डिस्काउंट देता है। स्कूल में सेम बुक 5000 या 10,000 की क्वांटिटी में आती है, उनको 30 से 40% डिस्काउंट मिलता है। आप अगर एमआरपी पे बेचते तो मेरे हिस्से का 30-40% तो खा रहे हो ना, या तो आप 5 या 10% काट लो कि आपने मेरे को फैसिलिटी दी है, लेकिन आप तो मेरे हिस्से का पैसा खा रहे हो। एक चीज बताइए, मेरे पैसे खा रहे हो बिल्कुल। स्कूल ने 5000 बुक्स अगर मंगवाई है, उन्होंने 40% चलो डिस्काउंट भी दिया होगा, आप तो एक ही बुक लेके जाओगे, बाकी 4000 बाकी सारे स्टूडेंट ले रहे हैं ना, सब ले रहे हैं, आपके आप लोग वापस नहीं दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हैं सर, ये आपकी गलतफहमी है, कोई गलतफहमी है। कोई बिना लॉजिक की बात का अभी अपन कब तक भी बातें करते रहे? ऐसा आप कुछ कहना चाह रहे थे? देयर इज अ डेड स्टॉक ऑल्सो, और आप किसी भी, जब भी आप कुछ इस तरह का करते हो, आप डेड स्टॉक के लिए भी कैटर करते हो। डेड स्टॉक के लिए उनके पास पहले से ही स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने बच्चे हमारे से बुक्स लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो डेड स्टॉक की बात होती नहीं है, बिल्कुल रिटर्न नहीं होती है। स्टेशनरी की शॉप पे 5 दिन बाद में मेरी बुक वापस देके दूसरा सामान लेके आ सकता हूं। आप तो साफ बोल रहे हैं, क्योंकि मैम ने तो मना कर दिया कि हम कोई ऐसे मुनाफाखोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये हो सकता है मैम जिस स्कूल से आती हूँ, वो स्कूल नहीं करता होगा। हम नहीं कह रहे कि जयपुर के सारे स्कूल कर रहे हैं, हम कभी ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल कर रहे हैं वो इतना ज्यादा कर रहे हैं कि अभिभावक मजबूर हो गया कि अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल के कहीं और ले जाऊं तो कहां ले जाऊं। मैं 2-3 चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जगरूप सर ने कहा कि स्कूल सेवा के लिए नहीं है, स्कूल भी कुछ मुनाफाखोरी, कुछ व्यावसायिक गतिविधि कर सकते हैं, तो वो व्यावसायिक गतिविधि का एक पैमाना होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 100%, 200% या 300% का मुनाफा जो जायज है उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। आप जमीन सस्ती लेते हो, आप नाजायज का कैसे तय होगा? ये सरकारी मानक तय करें, रेगुलेटरी बनाएं। तो सर वही तो मानक बनाए ना, सरकारी मानक भी बनाए, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। बिल्कुल, सारे स्कूल समस्या वही नहीं है ना, तो ऑल स्कूल्स आर नॉट सेम। लेकिन आप मानते हैं ऐसा होता है? यही हालत है। मैं मानती हूं कि ऐसा होता है। मैं सब स्कूल्स की तरफ से नहीं ले सकती हूँ गारंटी, लेकिन आपने कहा हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सारे स्कूल्स ऐसे नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन 50% स्कूल्स हैं, लेकिन 50% स्कूल्स भी क्यों हैं? वो भी ऐसा क्यों करें, इतना सवाल क्यों कर रहे हो? और इसलिए आप आपसे जवाब ले रहे हैं राकेश जी, अपनी बात बच्चे आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए। ऐसे स्कूलों में बच्चे मत डालिए, दायरा है कि आप सिर्फ ऐसे स्कूलों में बच्चे डालिए जहां पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा। कैसे अगर आप कैसे तय किया जाएगा? जुगनी बताइए ना, शिक्षा के अलावा क्या सर्च करना पड़ेगा? गूगल पे ऐसे डिक्शनरी है, किसी को कैसे लूटा नहीं जाएगा, सिर्फ और कैट ही ऐसा सिलेबस है यहाँ पर। इसका आधार पेरेंट्स खुद तय करेंगे, पेरेंट्स को देखना चाहिए। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं स्कूल में, स्कूल मनमानी नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा? और अगर स्कूल सही चल रहा है, सिस्टम सही चल रहा है, तो मैम कैसे पता चलेगा? मैम ये तो बात समझ से परे। कभी स्टेटस के नाम पे, कभी भेड़ चाल के नाम पे ऐसे ही स्कूलों में जाना पसंद करते हैं जहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप दो बातों को मिला रहे हैं, आप दो बातों को मिला रहे हैं, ये डिबेटेबल नहीं है। इन्होंने भी कहा, सारा अभिभावक संघ भी मानता है कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए बात कंप्लीट कर ले। गुणवत्ता की शिक्षा के लिए अभिभावकगण बेहतर फीस देने को तैयार है। बिल्कुल सही। सवाल ये नहीं है, सवाल ये सीमित सा इतना सा है
कि आप अन्य जो चीजें हैं, ड्रेसेज हैं, जूते हैं, बस है, ट्रांसपोर्टेशन है, शब्द का इस्तेमाल किताबें कर सकते हैं ना, मनमाना। हैं, स्टेशनरी है, मनमाना। इनको आप ग्रुप में खरीदते हैं तो कायदे से वो सस्ती मिलनी चाहिए बाजार से, वो आप मजबूर करते हैं विद्यार्थियों को। कुछ स्कूल देते हैं, हाँ, कुछ माहेश्वरी स्कूल 25% डिस्काउंट देता है, विद्याश्रम स्कूल 25% डिस्काउंट देता है। हम उनका बता रहे हैं जो डिस्काउंट देते हैं, इनमें मार्जिन नहीं लेना चाहिए। वो लोग अगर लेते हैं तो सरकारों को नियामक बॉडी रखनी चाहिए, इनकी कठोर जांच होनी चाहिए। जो भी अभिभावक इसकी शिकायत करे या उनको मजबूर किया जाए, तो मैं समझता हूं शिक्षा में देखिए सेवा शिक्षा है, सेवा क्षेत्र ही है, लेकिन कोई भी निजी प्रतिष्ठान अगर शैक्षणिक समुदाय, ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल क्योंकि मुझे क्लोज करना है एक बार। सुनील जी, पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, इसलिए सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। पंजाब में सरकार बनी है आप पार्टी की, भगवंत मान ने एक रूल यहां पर निकाला है कि जो भी इस तरीके का एक्शन लेगा, मनमाना यूं वसूलेगा, उस पर सख्त हम भी एक्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से यहां पे भी लागू कर देनी चाहिए? क्योंकि सर अगर कुछ अच्छी चीज होती है तो उसे सीख लेनी चाहिए। देखिए, हम तो राजस्थान सरकार से पिछले 3 साल से लगातार हम राजस्थान सरकार से निवेदन किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे मानना है कि हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छे बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे अच्छे काम करती है। ये भी एक अच्छा काम है। सरकारों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल कम है, मुझे क्लोज करना है, जो मुझे लास्ट कमेंट। नियामक बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नियामक में बात जायज है कि नहीं जायज है? जायज है, बिल्कुल जायज है। परेशान है आप मानती हैं इस बात को? अभिभावक परेशान है खुद की वजह से, स्कूलों की वजह से परेशान नहीं है। आप नहीं मानेंगे, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। राकेश जी, लास्ट कमेंट। मैम, सबसे बड़ी समस्या तो स्कूलों और सरकार का, सरकारी तंत्र का जो घालमेल है ना, जो मिली भगत है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी तंत्र चाहता है कि हम हमेशा शिकायतें लेके जाएं। सरकारी तंत्र चाहता है हम हमेशा शिकायतें लेके जाएं। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, स्कूल्स को बिल्कुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का, नहीं पूरी तरह से सपोर्ट है। लेकिन शिक्षा मंत्री, आप सभी ने सुना, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि इस तरीके का नहीं तो अभिभावकों की तरफ से तो आखिरी चीज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पैनल में शामिल होने के लिए, इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सर, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर उनके पास कोई भी इस तरीके की शिकायत जाती है तो उस पर कठोर से कठोर एक्शन लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि जिस शिकायत की आप बात कर रहे हैं कि सुनी नहीं जाती, अब आप शिकायत लेकर जाते हैं, उनके पास ठोस प्रूफ लेकर जाते हैं, तब किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। और नहीं सुनवाई होती, फिर उसके बाद जवाब तो देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।